हेलो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि कड़ी और वर्ग कड़ी में क्या अंतर है, फुट और वर्ग फुट में क्या अंतर है, या फिर उसी तरह से मीटर और वर्ग मीटर में क्या अंतर है। देखिए, सवाल बहुत ही छोटा है और शायद आप जानते होंगे। अगर जानते हैं तो वीडियो को नहीं देखें, और नहीं जानते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं हर चीज़ इसमें क्लियर करने वाला हूँ कि कड़ी और वर्ग कड़ी में क्या अंतर है, फुट और वर्ग फुट में क्या अंतर है। देखिए, ये दोनों का जो प्रयोग होता है एकदम अलग अलग जगह में होता है, एकदम अलग अलग जगह में। कहने का अर्थ ये है कि जहाँ पर आप कड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, कर रहे हैं, वहाँ पर आप वर्ग कड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जहाँ आप फुट का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर आप वर्ग फुट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर आप वर्ग फुट का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर आप फुट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। शायद आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा। देखिए, सपोज कीजिए कि आप कोई चीज़ का लंबाई माप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लंबाई माप रहे हैं। समझिए कि कोई प्लॉट को आप माप रहे हैं। देखिए, प्लॉट है, कोई ज़मीन है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो कितना है? 100 मीटर। क्या कितना है? 100 मीटर। तो लंबाई को मापने के लिए हम इकाई लगाते हैं कि भाई जो ये लंबाई मापा गया है वो किस में मापा गया है? मीटर में मापा गया है कि फुट में मापा गया है कि कड़ी में मापा गया है कि गज में मापा गया है कि गट्ठा में मापा गया है कि नहीं? तो ये मीटर लगाना जरूरी है। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 100 है, हम मीटर नहीं लिखेंगे, तो कितना कन्फ्यूजन पैदा करेगा? बहुत भारी कन्फ्यूजन पैदा करेगा। अगर बोले हम कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई केवल 100 है, 100 से पता नहीं चलता है कि 100 क्या है, 100 मीटर है कि 100 किलोमीटर है कि 100 फुट है कि 100 कड़ी है कि 100 गज है कि नहीं? तो यहाँ पर यूनिट लगाना जरूरी है, इकाई को लगाना जरूरी है, ताकि हमको पता चल सके कि ये जो लंबाई मापा गया है फलाने यूनिट में मापा गया है, या तो मीटर में, या तो फीट में, या तो गज में। तो ये किस में मापा गया है? मीटर में। तो ये लंबाई मापने का इकाई है, मीटर, फीट, गज। ठीक है, लंबाई मापने में, ठीक है, लंबाई मापने में प्रयोग किया जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर मीटर स्क्वायर रहे, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर बोलते हैं, वर्ग मीटर। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका प्रयोग बेसिकली जिसमें स्क्वायर लगा हो, चाहे फिर फीट का स्क्वायर हो, स्क्वायर फीट जिसको बोलते हैं, या फिर गज का स्क्वायर हो। किसका? गज का, यानी कि यार्ड का स्क्वायर हो। तो ये सब का जो प्रयोग है क्षेत्रफल के लिए होता है। किसके लिए होता है सबका प्रयोग? क्षेत्रफल के लिए, यानी कि एरिया के लिए। यानी अगर इस पूरे प्लॉट का अगर हमको पता करना है कि भाई ये कितना कवर किए हुए है क्षेत्र को, तो उस चीज़ को हमको जानना पड़ेगा इकाई के रूप में, मीटर स्क्वायर में, या तो फीट स्क्वायर में, या तो गज स्क्वायर में, या तो कड़ी स्क्वायर में। ठीक है, हालांकि जो सब्सक्राइबर था वो कड़ी में पूछा था, तो देखिए कड़ी स्क्वायर भी रहता है। क्या रहता है? कड़ी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है? 100 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई अगर 50 मीटर है, 50 मीटर, ये लंबाई मापने के लिए प्रयोग किए हैं मीटर। लेकिन जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये आयत के बराबर है, ये सपोज कीजिए। तो क्या करते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए, ये मीटर स्क्वायर बताता है क्या चीज़? क्षेत्रफल को। क्या चीज़ को बताता है? क्षेत्रफल को। अच्छा, मीटर स्क्वायर कैसे आ गया? देखिए, आप 100 मीटर को गुना किससे किए? 100 मीटर को किए। देखिए, संख्या का गुना पहले संख्या से किया जाता है। तो देखिए, 100 को गुना अगर हम 50 से करेंगे तो 5000 आएगा, ये तो पक्का है। अब मीटर को गुना मीटर से कीजिए तो कितना आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, शायद समझ में आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पर मीटर है, मीटर का पावर कितना है? 1 है। यहाँ पे देखिए मीटर का पावर कितना है? 1 है। यानी अगर मीटर गुना मीटर, देखिए आधार सेम है, पावर दोनों का 1 है, तो आधार सेम रहता है और पावर क्या होता है उसमें फिर जुड़ जाता है, तो m का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आप जान गए। लेकिन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? ये 5000 जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मीटर स्क्वायर तो समझ गए कि भाई इसको और इसको गुना करने से आया है, लेकिन फिर हमको कैसे इसको हम फील करेंगे, महसूस करेंगे? जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम लंबाई मापें तो 100 मीटर आया, ये हमको महसूस हो गया कि भाई लंबाई मापेंगे फीता वगैरह से, ठीक है, तो 100 मीटर आ जाएगा। यानी वर्ग मीटर को हम कैसे महसूस करेंगे? देखिए, यहाँ पर 5000 वर्ग मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 1 वर्ग मीटर, पहले जानते हैं 1 वर्ग मीटर। देखिए 1 मीटर
भुजा वाला अगर कोई वर्ग बनता है, यानी 1 मीटर इधर भी है, 1 मीटर इधर भी है, 1 मीटर इधर भी है और 1 मीटर इधर भी है, यानी चारों भुजाएं अगर 1 मीटर का होंगी तब ये क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। और सबको 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहे तो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो इसका भुजा कितना है? 1 है, तो 1 क्या चीज़ है? 1 मीटर है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कितना आएगा? 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि हम 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 वर्ग मीटर हम इस क्षेत्र को बोलेंगे, यानी 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा वाला जो क्षेत्र बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग 1 वर्ग मीटर का क्षेत्र। तो उसी तरह से यहाँ 1 वर्ग मीटर वाला, 1 वर्ग मीटर समझिए ये है 1 वर्ग मीटर, ये है 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करते करते 5000 वर्ग मीटर का ये एरिया होगा। देखिए यह छोटा छोटा जो है 1 वर्ग मीटर का है, 1 वर्ग मीटर का। तो इसी तरह से 5000 वर्ग मीटर रहेगा, तब वह पूरा एरिया कितना कहलाएगा? 5000 वर्ग मीटर का कहलाएगा। उसी तरह का अगर यहाँ पर कड़ी में रहता, क्या में रहता? मान के चलिए 100 कड़ी है यहाँ पर, चाहे 300 कड़ी है, सपोज कीजिए कितना है? 300 कड़ी, और यहाँ पर समझिए 100 कड़ी है। लंबाई क्या है? 100 कड़ी है, 100 कड़ी। अब इसको गुना कीजिए, 300 कड़ी को गुना 100 कड़ी से कीजिए तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 3 1 2 3 4 30,000 वर्ग कड़ी आ जाएगा। 30,000 वर्ग कड़ी आ गया। देखिए वर्ग कड़ी कहाँ से आया तो आप जान गए, कड़ी को गुना कड़ी से करेंगे तो वर्ग कड़ी आएगा। अब 300 गुना 100 से किए तो 30,000 आया, ठीक है। तो उसी तरह से अगर 1 कड़ी लंबा और 1 कड़ी चौड़ा वाला अगर कोई वर्ग का निर्माण होता है, यानी कि 1 कड़ी का वर्ग अगर निर्माण होता है तो वो पूरा जो क्षेत्र है वो 1 वर्ग कड़ी का क्षेत्र कहलाता है। तो उसी तरह से इसमें 30,000 एकक वर्ग कड़ी का क्षेत्र होगा, तब ये पूरा क्षेत्र कहलाएगा 30,000 वर्ग कड़ी का। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कम से कम वीडियो को 2 बार देख लीजिए। ऐसा नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए, औरों को वीडियो देख सकते हैं कि नहीं। खैर, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सबके लिए, गज के लिए भी, फीट के लिए भी हम लोग समझ सकते हैं कि भाई लंबाई और क्षेत्रफल में क्या अंतर है, ठीक है। लंबाई एक अलग चीज़ है, क्षेत्रफल एक अलग चीज़ है। लंबाई बताता है दूरी, ठीक है, मतलब कितना दूरी है उस चीज़ का, कितना डिस्टेंस है। और क्षेत्रफल बताता है कोई भी 2 डायमेंशनल क्षेत्र का कितना वह एरिया कवर किए हुए है, ठीक है। वो बताता है क्या चीज़? क्षेत्रफल। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।